दोस्तों आज हम शिवांशु अग्रवाल के इस टाइप की 3D वीडियो एडिटिंग को मोबाइल में बनाना सीखेंगे और साथ में ये वाले एनिमेशन को भी बनाना सीखेंगे। तो वीडियो को एंड तक बने रहना। सबसे पहले अलर्ट मोशन ओपन करना है, देन प्लस पे क्लिक करके 69 का रेशियो सिलेक्ट करना है और क्रिएट प्रोजेक्ट पर जाना है। देन यहाँ प्लस पे क्लिक करके मीडिया में जाना है और इस तरह का क्लाउड बैकग्राउंड ऐड करना है। अब यह मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है और यह जेड एक्सिस पे क्लिक करके 30,000 की वैल्यू एंटर करना है। ओके, तो स्केल में जाना है और इस तरह से स्वाइप करके इमेज को फुल स्क्रीन में करना है। ओके, तो फिर से प्लस पे जाना है, देन मीडिया में जाना है और इस तरह का बिल्डिंग पीएनजी ऐड करना है। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके जेड एक्सिस पर क्लिक करना है और 25,000 की वैल्यू एंटर करना है। देन स्केल में जाके इसको भी इस तरह से बड़ा करना है। ओके, तो प्लस पे क्लिक करके मीडिया में जाना है और रोड पीएनजी को ऐड करना है। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके जेड एक्सिस पर 30,000 की वैल्यू एंटर करना है। अब स्केल में जाके बड़ा करना है। देन मूव पे क्लिक करके एक्स वाई पर क्लिक करना है और इस तरह से नीचे स्लाइड करना है। ओके, तो फिर से स्केल में जाके बड़ा करना है और अच्छे से एडजस्ट करना है। चलो, तो बिल्डिंग को सिलेक्ट करके बॉर्डर एंड शैडो पर क्लिक करना है। देन नीचे कॉर्नर पे क्लिक करके शैडो को ऑन करना है। अब मीडिया में जाके इस तरह की बिल्डिंग ऐड करना है। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके जेड एक्सिस में 25,000 की वैल्यू ऐड करना है और स्केल में जाके थोड़ा बड़ा करना है। देन मूव में जाके एक्स वाई पर जाके इस तरह से मूव करना है। देन बॉर्डर एंड शैडो पे जाके शैडो को ऑन करना है। ओके, तो राइट साइड में भी बिल्डिंग को सेट करना है। ओके, तो इतना होने के बाद अब इस टाइप का बैरिकेड पीएनजी ऐड करना है। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके जेड एक्सिस पे 20,000 की वैल्यू ऐड करना है। देन स्केल की हेल्प से थोड़ा बड़ा करना है। देन मूव में जाके नीचे एडजस्ट करना है और फिर से बैरिकेड को सिलेक्ट करके शैडो देना है। देन ऊपर क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर पे क्लिक करना है। अब यह बैरिकेड को सिलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है। देन इस तरह से मूव करना है। ओके, तो इतना होने के बाद अब पॉलिश पीएनजी को ऐड करना है। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके जेड एक्सिस पर 20,000 की वैल्यू ऐड करना है और थोड़ा बड़ा करके इस तरह से सेट कर लेते हैं। चलो, इसको भी डुप्लीकेट करते हैं और एडजस्ट कर लेते हैं अच्छे से। अब एक और पॉलिश पीएनजी को ऐड करना है। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके जेड एक्सिस पर 20,000 की वैल्यू एंटर करना है और अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। देन इसको भी डुप्लीकेट करना है। तो गाइस, ये पॉलिश पीएनजी बैरिकेड के आगे दिख रहे हैं, तो इनको पीछे करने के लिए बैरिकेड के यहाँ लॉन्ग प्रेस करके रखना है और ऊपर मूव करना है दोनों को। अब आपको आगे लोग खड़े हुए दिखाना है। ओके, तो गैलरी में जाके इस तरह का पीएनजी लेना है। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके जेड एक्सिस पर 9,500 की वैल्यू एंटर करना है और स्केल की हेल्प से थोड़ा बड़ा करना है। ओके, तो दूसरे कैरेक्टर को ऐड करना है। दोस्तों, यहाँ पे ये फोटो पीएनजी फॉर्म में नहीं है, तो इसको बैकग्राउंड को रिमूव करना पड़ेगा। इसके लिए आपको इफेक्ट में जाना है। देन ऐड इफेक्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ ऊपर क्रोमा की पर क्लिक करना है। देन स्टैंडर्ड सेटिंग पे जाके यहाँ कलर पर क्लिक करना है और वाइट कलर को सिलेक्ट करना है और थ्रेशोल्ड वैल्यू को थोड़ा कम करना है। ओके, तो मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके जेड एक्सिस पर 9,500 की वैल्यू एंटर करना है और अच्छे से एडजस्ट करना है। देन आपको लेफ्ट साइड में भी सेम जेड वैल्यू डाल के फोटो ऐड करना है। अब इनके पीछे और लोगों को खड़ा करना है, तो सेम प्रोसेस फॉलो करना है। बस जेड वैल्यू को पहले से 200 कम रखना है। चलो, तो मैं फटाफट कर लेता हूँ। ओके, तो इतना होने के बाद इस तरह से टाइमलाइन को छोटा करना है। देन सभी लेयर को 10 सेकंड्स तक एक्सटेंड करना है। ओके, तो प्लस पे क्लिक करना है। देन ऑब्जेक्ट एलिमेंट पे जाना है और कैमरे को सिलेक्ट करना है। देन कॉर्नर पे क्लिक करके कैमरे को ऑन करना है। अब फिर से इसी पे क्लिक करके इसको हाइड करना है। ओके, तो अब हमारा एनिमेशन का काम स्टार्ट होता है। सबसे पहले कैमरे को सिलेक्ट करना है। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके जेड एक्सिस पर क्लिक करना है। अब आपको इस तरह से ऊपर स्क्रॉल करना है। देन एक्स वाई को सिलेक्ट करके इस तरह से नीचे लेना है और स्टार्टिंग में बिल्डिंग के पीछे के क्लाउड को स्क्रीन पर लाना है। ओके, तो अब 2 सेकंड आगे जाना है और एक की फ्रेम ऐड करना है। देन इस तरह से स्क्रॉल करना है और इस तरह से जूम आउट करके 2 सेकंड आगे जाना है। देन एक की फ्रेम ऐड करना है और इस तरह से स्क्रॉल करके जितना इमेज कैमरे पर दिखाना है उतना स्क्रीन पर लाना है।
अब एक्स एंड वाई एक्सिस पर क्लिक करके थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब 2 सेकंड आगे जाके की फ्रेम देना है, देन 2 सेकंड और आगे जाके एक की फ्रेम देना है और इस तरह स्वाइप करके इस पोजीशन में लाना है। ओके, तो की फ्रेम के थोड़ा आगे जाके सभी लेयर के एक्स्ट्रा पोर्शन को डिलीट करना है। ओके, तो हमारा वीडियो बनकर तैयार हो गया है। चलो देखते हैं कैसा बना है। चलो तो अब इस एनिमेशन को बनाना सीखते हैं। सबसे पहले अलर्ट मोशन को ओपन करके क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। ओके, तो प्लस पे क्लिक करके एक बैकग्राउंड ऐड करना है। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके जेड एक्सिस पर 5000 की वैल्यू एंटर करना है। देन स्केल में जाके इसको स्क्रीन पर फिट करना है। अब इसको थोड़ा एक्सटेंड करना है। अब आपको एक टेबल पीएनजी ऐड करना है। देन जेड एक्सिस पर 4500 की वैल्यू ऐड करना है। देन अब स्केल में जाकर साइज को बड़ा करना है। फिर मूव में जाके अच्छे से एडजस्ट करना है। ओके, तो अब इसको भी एक्सटेंड करना है। देन प्लस में जाके मीडिया में जाना है और इस तरह का कंप्यूटर पीएनजी ऐड करना है। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके जेड वैल्यू को 4500 करना है। देन इसको अच्छे से टेबल पर सेट करना है। अब आपको लैपटॉप पीएनजी को ऐड करके सेम वैल्यू डाल के अच्छे से फिट करना है टेबल पर। देन अब लैपटॉप को सिलेक्ट करके बॉर्डर एंड शेडो में जाना है और ये नीचे क्लिक करके शेडो को ऑन करना है। ओके, तो मीडिया में जाके एक यूट्यूब पीएनजी ऐड करना है और इसकी जेड वैल्यू को सेम वॉल की वैल्यू देना है 5000। देन इसको वॉल के दोनों विंडो के बीच में इस तरह से सेट करना है। देन अब गैलरी में जाके इस तरह का चेयर पीएनजी ऐड करना है। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके जेड एक्सिस पर 1000 की वैल्यू देना है। देन इसको थोड़ा बड़ा करके अच्छे से एडजस्ट करना है कुछ इस तरीके से। अब आपको सभी लेयर को 8 सेकंड तक एक्सटेंड करना है। अब यूट्यूब को सिलेक्ट करके इफेक्ट में जाना है। देन ऐड इफेक्ट पर क्लिक करना है। अब सर्च पे जाके ग्लो टाइप करना है। देन फर्स्ट ऑप्शन ग्लो को सिलेक्ट करना है। देन स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करना है। अब रेडियस को कम करना है, उससे ग्लो थोड़ा कम हो जाएगा। ओके, तो अब 1-2 सेकंड आगे जाके कंप्यूटर और लैपटॉप को मूव करना है। देन अब प्लस पे क्लिक करके एलिमेंट में जाना है। देन कैमरे को ऐड करना है। अब इस बॉक्स पे क्लिक करके कैमरे को ऑन करना है। देन फिर से उसी पे क्लिक करके ऑप्शन को हाइड करना है। ओके, तो मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके जेड एक्सिस को सिलेक्ट करना है। देन इस तरह से मूव करके यूट्यूब लोगो को स्क्रीन पे फिट करना है। देन एक की फ्रेम ऐड करना है। देन 1 सेकंड आगे जाके इस तरह से स्वाइप करना है और नीचे मूव करके अच्छे से एडजस्ट करना है। ओके, तो थोड़ा आगे जाके एक और की फ्रेम ऐड करना है। देन थोड़ा और आगे जाके एक और की फ्रेम ऐड करना है और जेड एक्सिस की हेल्प से कैमरे को आगे मूव करना है और इस पोजीशन में जाकर सेट करना है। अब कंप्यूटर को सिलेक्ट करना है और मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके एक की फ्रेम ऐड करना है। देन अब कंप्यूटर को इस तरह से ऊपर मूव करना है। अब थोड़ा आगे जाके एक और की फ्रेम ऐड करना है और पीसी को इस तरह से नीचे मूव करना है। अब टाइमलाइन के थोड़ा आगे जाना है और लैपटॉप को उसी पोजीशन में मूव करना है। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके की फ्रेम ऐड करना है और ऊपर की साइड मूव करना है। देन थोड़ा आगे जाके की फ्रेम ऐड करना है और लैपटॉप को नीचे मूव करना है। ओके, तो अब ये सिंपल तरीके से नीचे आ रहा है, तो इनको थोड़ा रोटेट करके नीचे लेते हैं। उसके लिए कंप्यूटर को सिलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है। देन फर्स्ट की फ्रेम पे जाना है। देन अब बैक आके इफेक्ट में जाना है और ऐड इफेक्ट पर क्लिक करना है। देन फ्लिप पे क्लिक करना है। अब एंगल की वैल्यू को 30 डिग्री करना है और की फ्रेम ऐड करना है। ओके, तो अब सेकंड की फ्रेम तक जाना है और की फ्रेम ऐड करना है। देन एंगल की वैल्यू को 0 करना है। अब लैपटॉप को सिलेक्ट करके इफेक्ट में जाना है। देन ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना है। अब 3D में जाके फ्लिप लेयर को सिलेक्ट करना है। देन स्टैंडर्ड सेटिंग में जाना है और एंगल की वैल्यू को 30 डिग्री करना है और की फ्रेम ऐड करना है। अब इस पोजीशन तक जाना है। देन की फ्रेम ऐड करना है और वैल्यू को 0 करना है। देन अब कंप्यूटर को सिलेक्ट करना है और टाइमलाइन के थोड़ा आगे जाना है। देन इफेक्ट पे क्लिक करना है और ऐड इफेक्ट में जाना है और सर्च में जाके ग्लो टाइप करना है। देन ग्लो पे क्लिक करना है और स्टैंडर्ड सेटिंग में जाना है। ओके, तो ग्लो पे क्लिक करके की फ्रेम ऐड करना है। देन रेडियस को 0 करना है। देन अब थोड़ा सा आगे जाके की फ्रेम देना है और रेडियस को 160 करना है। अब लैपटॉप को सिलेक्ट करके इस पोजीशन में जाना है और इस पे भी ग्लो इफेक्ट ऐड करना है।
ओके, तो ग्लो पे क्लिक करके की फ्रेम देना है, देन वैल्यू को 0 करना है। देन थोड़ा आगे जाके एक और की फ्रेम देना है और वैल्यू को 160 करना है। ओके, तो जहाँ एनिमेशन खत्म हो रहा है उसके बाद के एक्स्ट्रा पोर्शन को डिलीट करना है। अब हमारा एक लास्ट काम बचा है, उसके लिए कैमरे को सिलेक्ट करना है। देन इन दोनों की फ्रेम के बीच में जाके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है। देन ग्राफ पे क्लिक करना है और इसको सिलेक्ट करना है और थोड़ा एडजस्ट करना है। देन इन दोनों की फ्रेम के बीच में जाके ये ग्राफ सिलेक्ट करना है। ओके, तो कंप्यूटर को सिलेक्ट करके की फ्रेम के बीच में ग्राफ को एडजस्ट करना है और सेम ग्राफ लैपटॉप पे एडजस्ट करना है। फाइनली वीडियो बनके तैयार हो गया है, चलो देखते हैं। तो गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और ऐसे एडिटिंग सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।